नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती 2022 मैराथन क्लास 5वां है। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को बताए जाएंगे, फटाफट रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। इसमें से कम आप लोग को कम से कम 10 से 15% जो है एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे जो आपको एकदम डिक्टो पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो सर्वोत्तम विधि है दोस्तों पिरामिड आरेख, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है, तो वह दैव विवाह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 में पूछ रहा है दोस्तों बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन क्या है। तो दोस्तों शिक्षा है। सोरोरेट विवाह क्या है। रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच जो है शादी होती है उसी को हम सोरोरेट विवाह कहते हैं। भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है। ऑप्शन जो है इसका जो है दोस्तों सी हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। सॉरी दोस्तों यह जो हैगा 5वें का सी हो जाएगा, बैक्टीरिया जो है करता है। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई दिखाई जाती है, क्या दिखाई जाता है। 1.4 BMR दोस्तों। अंतिम समय है दोस्तों, जितना आप रिवीजन कर लेंगे उतना आप लोग के लिए बढ़िया है। बस एक दिन का और समय बचा है, आप लोग फटाफट रिवाइज कर लीजिए। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। तो दोस्तों क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ICMR NIN 2020 RDA के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है। तो दोस्तों कितनी की गई है दोस्तों, 40 ग्राम की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़ी या छोटी खाद्य सेवाओं इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच पाया जाता है। तो दोस्तों यह कौन सा है, 40 से 60% है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण कहना कहलाता है, अति पोषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11वां है। 11वें में पूछ रहा है द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है। तो द्रौपदी का पांडवों से विवाह जो है भातृक बहुपति है दोस्तों। इनमें से किसने स्तंभ परिवार संप्रत्य दिया है। किसने दिया है दोस्तों, लिपले ने दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। विस्तृत परिवार का अर्थ क्या है। तो विस्तृत क्वेश्चन नंबर 13वां है दोस्तों। 13वां पूछ रहा है विस्तृत परिवार का मतलब होता है सम्मिश्रित परिवार होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। तो किसको दी जाती है दोस्तों, 1921 को। भारत में किस वर्ष जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप लागू किया गया है। तो कब लागू किया है दोस्तों, 2005 में लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था। तो दोस्तों यह जो है अनुच्छेद 21 का में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। दहेज निरोधक अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है। तो कितना किया जा सकता है दोस्तों, 15,000 रुपये। RW कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 18वां। RW कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद किसे संदर्भित करता है। तो किसे संदर्भित करता है दोस्तों, पुरुषत्व और नारीत्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले आप लोग यहाँ है नहीं है इसको गोला कर लिया करिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा क्वेश्चन अच्छे से। तो कौन सा दोस्तों, सीमा शुल्क अनौपचारिक नियंत्रण सही है। परंपरा अनौपचारिक नियंत्रण ये भी सही है। उपहास प्रत्यक्ष नियंत्रण, प्रत्यक्ष नहीं दोस्तों यह अप्रत्यक्ष है, ऑप्शन सी हो जाएगा। संस्कार अनौपचारिक नियंत्रण है, ये भी सही है दोस्तों। ये सी ऑप्शन जो है यही नहीं सही है, यह अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, प्रगति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। यह परिभाषा किसकी है। यह परिभाषा के डेविस की है, ऑप्शन ए हो जाएगा। घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में क्या शामिल है। तो क्या शामिल है दोस्तों, किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा, ये भी सही है। ऐसा कोई कार्य जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालता है, ये भी सही है। ऐसा कोई व्यवहार जो महिला स्वास्थ्य या विकास को रोकता है, ये भी सही है। मतलब दोस्तों आपका यह तीनों सही है, तो सभी हो जाएंगे। अंतर पीढ़ी संघर्ष से क्या आशय है।
तो उससे क्या आशय है दोस्तों, दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24वां है दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो किसने किया था? करुणा चानना ने। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 में पूछ रहा है सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। क्वेश्चन नंबर 26वां, तो कौन सा है दोस्तों? परिवार। आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन कल्याण और निष्पक्षता या पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? तो कौन करता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 का जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, विकास में महिलाएं। निम्नलिखित में कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है दोस्तों? पूछ रहा है घरेलू हिंसा का रूप कौन सा नहीं है? अपहरण, दहेज मृत्यु, यौन उत्पीड़न, पत्नी की पिटाई, यह सब है, लेकिन अपहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पर्यवेक्षण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं विस्तारण कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा दोस्तों, उक्त दोनों होंगे। इनमें से रेखीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत दोनों होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है? तो किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है दोस्तों? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं को। इन सभी ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वजन पक्षपात, पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? 32वां क्वेश्चन, तो किसके हैं दोस्तों? भ्रष्टाचार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी जो कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। संस्कृत के हस्तांतरण का मुख्य कारण कौन सा है? तो कौन सा कारण हो सकता है दोस्तों? परिवार होता है। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 35वां, तो केला जो है दोस्तों विटामिन बी का बहुत अच्छा स्रोत है, इसीलिए कहा जाता है केला खूब खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो किसे नहीं किया जाता है? कार्सिनोमा को जो है नहीं कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का एक कारण है? तो कौन सा है दोस्तों? लेशमानिया जो है। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है दोस्तों? ट्यूबरक्लोसिस जो है यह जीवाणु से होता है। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत कम समय बचा है, आप लोग फटाफट तैयारी कर लें। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं दोस्तों। गर्भावस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बनने वाली सफ़ेद धारियों को हम क्या कहती है? अक्सर देखते होंगे, तो उसको हम कहते हैं स्ट्राइग्रेविडेरम कहते हैं। इसके लिए दोस्तों क्रीम भी आता है, वह क्रीम लगा के इससे इरेज को हटा दिया जाता है। इरेजर क्रीम करके आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया था? तो किसने भेद प्रस्तुत किया था दोस्तों? टीबी बाटोमोर ने। अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? तो कौन सा रोग हो सकता है दोस्तों? हैजा रोग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों माइनस मार्किंग है, संभल के आप लोग क्वेश्चन को करिएगा। गर्भाशय का योनि के संबंध में आगे की तरफ झुके होने को क्या कहा जाता है? 42वां क्वेश्चन है, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों एंटेवर्जन कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। एवर्सन प्लेसेंटा की स्थिति को संदर्भित करता है, तो कौन करता है? प्रसव पूर्व रक्तस्राव जो है। मल्टीपैरा में प्रसव की प्रोपिल्स अवस्था होती है, तो कौन सी होती है दोस्तों? 20 मिनट की होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। EDTA कैल्शियम आकलन के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 45वां, क्यों उपयुक्त नहीं है? कैल्शियम को बांधता है जो स्कंदन के लिए आवश्यक है। किंडरगार्टन का जनक कौन है? तो किंडरगार्टन का जनक जो है फ्रोबेल है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। पियाजे की कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करती है, तो कौन करता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 47वां है, तो यह कंक्रीट ऑपरेशन थिंकिंग है। इसमें पूछ रहा है प्रौढ़ अवस्था में प्रकुंचन दाब होता है, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर रेंज ड्यूरिंग एडल्टहुड। क्वेश्चन नंबर 48वां, 110 से 125 होता है दोस्तों। सिस्टोलिक प्रेशर की बात पूछ रहा है। सिस्टोलिक का मतलब जो ऊपर होता है और नीचे जो होता है वो डायस्टोलिक होता है। किशोरों द्वारा औषधि का उपयोग करने का एक कारण है, तो वह कौन सा है दोस्तों? आनंददायक भावनाएं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50वां है। नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है, तो क्या होता है दोस्तों? माँ का दूध होता है। शिशुओं की क्रीपर आयु कब से कब तक मानी जाती है?
तो यह जो है दोस्तों 2 से 4 महीना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। नवजात शिशु की जन्म के समय औसत ऊंचाई होती है, क्या होती है दोस्तों? 17 से 21 इंच होती है। जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है स्थानीय कहलाता है। जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन क्या है? यह हेनरी मेन का कथन है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? यह कब हुआ था, किससे हुआ था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 55 होगा हरविलास शारदा। 1929 में समाज सुधारक रहे दोस्तों, बाल विवाह इसमें जो है रोका गया है, यह हरविलास शारदा जी ने रोका था। भारत में दहेज विरोधक कानून कब लागू हुआ था? तो यह 1961 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। मृत प्रसव पद का इस्तेमाल गर्भावस्था के किस सप्ताह बाद किया जाता है? यह 28 सप्ताह के बाद जो है किया जाता है। प्रसव का कौन सा चरण गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव से शुरू होता है तथा बर्थ कैनाल से भ्रूण निष्कासन के साथ समाप्त होता है? यह कौन सा होता है दोस्तों? दूसरा चरण होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीकी है, तो क्या तकनीकी है दोस्तों? एंथ्रोपोमीट्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। मेयोनेज में पायस्की कारक का प्रयोग होता है, तो क्या होता है दोस्तों? पायस्की कारक का लेसिथिन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। 61 में पूछ रहा है वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है? तो वह दोस्तों विलेय के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है, 62वां क्वेश्चन है दोस्तों, 20 से 25% होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है, तो किससे होता है रसाकर्षण? जैम से होता है, जेली से होता है, अचार से होता है, यानी उपयुक्त सभी से होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर नियंत्रण विशेषता है, तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी शैशव अवस्था होता है। निम्नलिखित में किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? गाइट्रोजेनिक की बात हो रही है, किसमें नहीं होती है दोस्तों? सलजम में नहीं होती है, बंद गोभी, पालक और फूल गोभी इन सब में होती है, लेकिन सलजम में गाइट्रोजेनिक जो है नए घटकें नहीं पाई जाती हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 चलते हैं। गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव वृद्धि को विभाजित किया जा सकता है, 120 कारकों में विभाजित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है? भाषा दोष की बात कर रहा है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? कूइंग नहीं है, बाकी जो है भाषा दोष हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। ज़्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू करते हैं? किस उम्र में शुरू करते हैं दोस्तों? 18 से 24 महीने में। विकास के सभी क्षेत्र होते हैं, 69वां क्वेश्चन है, तो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए, तो कब देनी चाहिए दोस्तों? पहली खुराक 6 माह के बाद देनी चाहिए, वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए। हेपेटाइटिस बी की बात हो रही है। 70वां का जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा इम्यूनोग्लोबिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी होता है, इनमें से क्या है? IgE जो होता है यही एलर्जी के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं दोस्तों। 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं, यह कौशल है एक है, क्या है दोस्तों? यह सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। ईर्ष्या एक भावना है। क्वेश्चन नंबर 73, यह नकारात्मक भावना है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं। शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है, कब से की जाती है दोस्तों? यह जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर जो है की जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 चलते हैं। बालक के जन्म के पश्चात पहला माँ का दूध जो शिशु उन्मुक्त देता है वह क्या होता है दोस्तों? उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 चलते हैं। संस्थाएं जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्रेच कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन है। 77वें में पूछ रहा है दोस्तों प्राकृतिक प्रसव को क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रसव को स्वाभाविक प्रसव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। प्रथम 3 माह जो होता है उसको हम प्रथम ट्राइमेस्टर कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 चलते हैं। 8वें हफ्ते में जन्म तक भ्रूण फीटस कहलाता है, फीटस कहलाता है। हल्दी में उपस्थित
फाइटोकेमिकल क्या होते हैं दोस्तों? इसको हम करक्यूमिन कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 चलते हैं। ब्लीचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 82वां क्वेश्चन है दोस्तों। 82वें में पूछ रहा, अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं, तो कौन से होते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं दोस्तों न्यूट्रल पीएच में कहते हैं, अधिकतर इसी में खराब होते हैं। यदि मूंगफली को अस्वच्छ कर स्थान पर रखा जाता है तो उनमें किस सूक्ष्म जीवाणु में संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है? उसमें दोस्तों एफ्लाटॉक्सिन की संभावना ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 84 चलते हैं। प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? यह दोस्तों 1 ग्राम प्रति ग्राम शरीर वजन होती है। 16 से 18 वर्षों की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संस्तुति दैनिक हिस्सा होता है, ग्राम प्रतिदिन होता है। तो दोस्तों यह कितना होता है? 50 से। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 चलते हैं। पीने के लिए पानी का टीडीएस होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए टीडीएस दोस्तों? 50 से 150 mg पर लीटर होना चाहिए टीडीएस का। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। मंद बुद्धि निम्न में किस कमी के कारण होता है? मंद बुद्धि की बात कह रहा है क्वेश्चन नंबर 87। यह आयोडीन की कमी के कारण जो है हो जाता है दोस्तों। घेघा रोग भी होता है, आप लोग को पता ही होगा। 88 है। जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है तब अशिक्षा अभिव्यक्त होती है, यह एक है, तो क्या है दोस्तों? यह आश्रित चर होता है। 89 चलते हैं। सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है, तो सामाजिक नियंत्रण दृढ़ जो होता है दोस्तों एक छोटे समुदाय में, एक रूपीय समुदाय में, धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं दोस्तों। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया जाता है? तो यह दोस्तों चार्ल्स कूले के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं, तो कौन से कार्य होते हैं दोस्तों? प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे हम क्या कहते हैं? 92वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों उसको हम निरंकुश शैली कहते हैं। निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 93 ऑप्शन इसका जो है दोस्तों अपूर्ण प्रोटीन की बात कर रहा है, तो यह जिलेटिन होता है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। 94 में पूछ रहा है शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, तो कौन सा है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट जो होता है यही जो है तुरंत जो है पोषक तत्व प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 95 चलते हैं। कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कैरोटीन की जो है दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सही है, ठीक है। कैरोटीन को पोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की ज़रूरत होती है, तो क्या ज़रूरत होती है दोस्तों? वसा की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। दिए गए पदार्थों में से यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है, तो कौन सा होता है दोस्तों? विटामिन ई जो होता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 97 चलते हैं। परामर्श की प्रक्रिया के घटक होते हैं, तो 97 का जो है दोस्तों परामर्श के लक्ष्य ये भी सही है, सेवार्थी ये भी सही है, परामर्शदाता ये भी सही है, मैं ये उपर्युक्त जो है सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 98 चलते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। परामर्श को प्रभावी बनाने के लिए परामर्शदाता को क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए? तो परामर्शी के साथ संघर्ष विकसित नहीं होना चाहिए, विरोध मत का ना हो, दबाव की रणनीति का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो इसके दोस्तों 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ऑप्शन सी हो जाए। यूनिसेफ की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? बहुत बढ़िया है क्वेश्चन दोस्तों, लुडविन रासमन ने जो है निभाई थी। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट जो है तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।